राम राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इटली के पेपर भर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप लोग फ्यूचर में भरने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आपने सीजनल वाले पेपर भरे हैं, डोमेस्टिक भरे हैं, परमानेंट वाले भरे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों एक भाई थे जिन्होंने कमेंट करके बोला था कि ये जो कोटा में नाम आता है इसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को विस्तार से जो है वो बताया जाए, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोगों को जो बार बार है वो पूछना ना पड़े। फिर भी कोई भी डाउट करिए, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, फाइल रेडी करवाना है, उसके रिगार्डिंग भी आप जो लेंगे मेरी सर्विस है या हेल्प जो है वो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि देखो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, कोटा में नाम आने का क्या सिस्टम होता है या किस तरीके से होता है। तो दोस्तों जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे वरोना सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि 500 लोगों ने टोटल फॉर्म भरा है और वहाँ का जो कोटा था वो 200 का था। यानी कि उस सिटी से 200 बंदे ही सिलेक्ट होने वाले थे पेपर के लिए, चाहे आप कोई सा भी पेपर लगा लो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि 500 बंदों ने पेपर भर दिए, सबसे पहले आपके पेपर जो है भरे जाते हैं, फिर क्लिक होते हैं, फिर इमिग्रेशन के पास जाता है, वो जांच करता है और फिर उस सिटी का जो जैसे कि 500 का कोटा है और 500 में से पहले वो 200 बंदों को सिलेक्ट करेगा। उनको करेगा जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह सही है या फिर जिनका टाइमिंग सबसे कम है, उनको सिलेक्ट करेगा। उसमें से भी बाद में कुछ बंदे हैं जो निकल जाते हैं, जिनका नुलावस्था भी रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा नहीं आता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम होती है, वो भी इस तरीके से हो जाता है। अभी क्या हुआ कि 500 में से जो 200 बंदे सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको इमिग्रेशन क्या है कि उनका नाम कोटा में दे देगा। यानी कि उनका नाम जो है वो लिस्ट में चढ़ा देगा कि ये बंदे 200 जो है वो पक्के हो चुके हैं, इन बंदों की लॉटरी लग चुकी है, इनको हम जो है वो नुलावस्था दे देंगे। ठीक है, जल्दी ही नुलावस्था दे देंगे, थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके और आपको नुलावस्था मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि आपका नाम जो है वो कोटा में आ गया। क्योंकि वहाँ का क्या होता है कि जैसे कोटा टोटल देख लेते हैं वो, और उसके बाद वहाँ देखते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से जेन्युइन कितने हैं, उनका सबसे कम टाइमिंग किसका है, उसको देख के और जो बंदे इमिग्रेशन की लिस्ट में आ जाते हैं कि इन बंदों को पेपर देना है, तो उसी को बोलता है कि भैया आपका नाम जो है कोटे में आ गया। अब बात करते हैं कि आपको कौन बताएगा कि आपका नाम कोटे में है या नहीं है। तो देखो, जिससे भी आपने पेपर भरवाए, चाहे आपने अपने एजेंट से भरवाए हैं, कोई रिलेटिव फ्रेंड है या कोई डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट है, कोई एजेंसी है, तो आप उसको बोलो कि आप जो है जो स्पेड आईडी होती है जिससे पेपर भरे जाते हैं, उसी के ऊपर जो है वो पूरा स्टेटस आता है, उसी के ऊपर जो सारे जो फर्दर इंक्वायरी वगैरह होती है वो सारे कुछ उसी के ऊपर चलती है। जब तक वीज़ा नहीं आता है सारा कुछ वहीं पे शो होता है, ठीक है। उसी के थ्रू जो सारे पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह वो चलते रहते हैं आगे तक भी। तो आप अपने एजेंट, मालिक, एजेंसी जिससे भी पेपर भरवाएं उसको बोलो कि भाई आप मेरे जो पेपर का स्टेटस है वो देखो, वो कोटा में आया कि नहीं आया, या फिर कोटा से बाहर हो चुका है, या क्या सीन है, या फिर कुछ को डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं करे गए हैं। तो ये चीज़ पूरा उसी के थ्रू पता चलता है। जो स्पेड आईडी होती है वहाँ पे पूरा प्रोसेस आपके सारे कुछ चीज़ें वहीं पे शो करती है, ठीक है। ये आपके पास नहीं होगी। जिस बंदे ने आपके पेपर भरे हैं, चाहे वो कोई लॉयर से भरे गए या फिर डायरेक्ट मालिक ने भरे हैं या फिर किसी और ने भरे, तो उसी के पास इसका जो है पूरा एसेस रहता है, वो उसके अंदर जो है लॉगिन करके देख सकता है। तो ये होता है दोस्तों कि कोटा के अंदर कैसे आता है और फिर जो है वो आगे का क्या सीन रहता है। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसी को बोलते हैं कि आपका नाम जो कोटा में है वो आया है। और नाम आने के बाद ये है कि 100% भी नहीं है कि आपका पेपर निकलेगा, बट कुछ केस में पेपर अटक भी जाते हैं, और बाकी जो है लगभग 90-95% जो पेपर है वो ना कोटा में नाम आने के बाद जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीज़ा लगना भी कोई 100% श्योर नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा अगर नुला अवस्था आ गया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार पीछे ऐसा भी हमने देखा है कि जैसे सपोज करो कोई बंदे ने अगर डील करी है कि हाँ भाई मैं 15 लाख में साल वाला वीज़ा लगवा लूँगा, तो आपने क्या किया, आपने पैसे उठा के एजेंट को दे दिए और एजेंट ने आगे पैसे जो मालिक है उसको नहीं पहुँचाए, या फिर जो भी मीडिएटर बीच में काम कर रहा था उसको नहीं पहुँचाए, तो या तो वो देखो क्या करेगा कि आपके जो मेल है जब एम्बेसी में जाता है तो उसके बाद एम्बेसी मेल करती है आपके मालिक को कि ये बंदा आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसको वीज़ा हम दे कि नहीं दे। अगर आपकी पेमेंट उसके पास पहुंच चुकी होगी तो आपको उस मेल का जो है वो यस कर देगा, अगर नहीं पहुंची होगी तो वो रिप्लाई नहीं करेगा या फिर नो कर देगा, तो वहीं से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और खाली पासपोर्ट आप लोगों के पास घर पे आ जाएगा। ये पिछले साल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उसकी रीज़न ये था कि पेमेंट नहीं पहुंची है, या जो उसके लिंक है वो ख़राब हो चुके हैं, और या फिर मालिक ने मेल चेक नहीं करी होगी, उसका टाइम निकल गया होगा। ऐसी जो चीज़ें वो पीछे फेस करी गई है। तो जिनके साथ हुई है वो लोग नीचे कमेंट बता दें, क्योंकि जो नए बंदे देख रहे हैं उनको पता चल जाए। क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसे जो कि 5-5, 10-10 साल से जो है वो कंटिन्यूसली पेपर भर रहे हैं, बट उनके अभी भी पेपर जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे सीन भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो होप करता हूँ कि ये मेरी वीडियो और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।